और उसमें यहाँ छतेरा में सर छोटूराम की मूर्ति का जो अनावरण आज किया गया है, उसके लिए मैं सभी वो साथी जो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो छोटूराम विचार मंच के माध्यम से हों, गांव की पूरी पंचायत हो, सभी गांव वाले हों, आसपास के इलाके वाले हों, मैं उन सब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और सबको बधाई देना चाहूँगा। क्योंकि स्टैचू यहाँ पहले भी थी, लेकिन अब जिस तरह से उसको और सुधार के और एक उसको भव्य रूप दिया गया है, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, चुनावी माहौल है, क्या लगता है आपको? बीजेपी में आप भी और आपका परिवार भी है, क्या लगता है तीसरी बार केंद्र में सरकार बनेगी? नहीं, प्रयास बिल्कुल रहेगा और केंद्र में तो मेरे ख्याल से अब कोई लंबा चौड़ा शक है नहीं कि 2024 का जो चुनाव है वो करीब इन 3 प्रदेशों के चुनाव के बाद उसकी दिशा जो है वो तो स्पष्ट सी हो ही गई है। मेरे ख्याल से कोई शक नहीं होना चाहिए। जेजेपी पार्टी ने भी जो है हिसार और उचाना से दावेदारी पेश की है गठबंधन भी सरकार में, क्या कहना चाहिए आप? अगर वो वहां से लड़ते हैं चुनाव तो आपका क्या स्टैंड कहाँ से रहेगा? देखिए, स्टैंड हम तो कई बार क्लियर कर चुके। जहाँ तक उचाना का सवाल है, उचाना से हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे अलायंस है नहीं है, और वैसे मुझे लगता नहीं कि अलायंस लंबा चलने वाला है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि गठबंधन है, गठबंधन रहेगा। सरकार ने, पार्टियों ने डिसाइड करना है, और पार्टी ने भी कभी ये नहीं कहा कि गठबंधन चुनावी गठबंधन है। पार्टी ने भी हमेशा यही कहा है कि जो गठबंधन है वो सरकार चलाने के लिए था, क्योंकि हमारा बहुमत नहीं आया था। अभी पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जब पंचकुला आए थे, वो भी बिल्कुल स्पष्ट कह के गए हैं कि हम 10 की 10 लड़ेंगे। हिसार से सांसद हो, हिसार से क्या रहेगा आपका? क्या चुनाव लड़ोगे? लोगों के हाथ में रहेगा। मैं चुनाव के लिए कभी भी बिल्कुल स्पष्टता के साथ दम भरने वालों में नहीं हूँ कि जीत पक्की है। चुनाव जो है वो हमेशा बहुत शिद्दत के साथ लड़ा जाता है हरियाणा में, और लोगों का जिस पे आशीर्वाद रहेगा वो जीतेगा। तो जिस तरह से वीरेंद्र सिंह को लेकर जो है डिप्टी सीएम भी और अजय चौटाला भी लगातार ये कहते रहते हैं कि उनका पार्टी में कोई अहमियत नहीं है, तो एक पार्टी में अपने सारी बात ये है ना कि कई बार आदमी पे सत्ता का ऐसा पर्दा चढ़ता है आंखों पे कि उसको बाकी कुछ दिखना ही बंद हो जाता है। तो वो आजकल सत्ता के नशे में थोड़े चूर हैं। नशा चढ़ा हुआ, धीरे धीरे उतर जाएगा उनका। भाजपा का जेजेपी का गठबंधन लोकसभा में रहता है, तो क्या आप, तो भूपेंद्र सिंह ने कह चुके हैं कि हम अलग रहेंगे? नहीं, मैंने यही कहा कि कोई संभावना है नहीं। गठबंधन सरकार का भले ही है, लेकिन चुनावी गठबंधन कहीं से नहीं है। और जो आपने बात कही उस पे, जो 2 अक्टूबर को जो चौधरी साहब ने जो अनाउंस किया था जींद की रैली में, उस पे हम बिल्कुल टिके।